बीजेपी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया है। उनकी जगह अब अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। सूत्रों की माने तो पहले कुछ दिनों में रिजिजू की न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी से न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। डैमेज कंट्रोल के चलते ये कदम उठाया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान किरेन रिजिजू ने कई अहम बदलाव किए। अब उन्हें पद से हटाए जाने के बाद से ही कॉलेजियम सिस्टम भी चर्चा में आ गया है। तो क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सबसे पहले अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ये वो प्रोसेस है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या उनके तबादले किए जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका को ऑपरेट कौन कर रहा है। अभी हाईलाइट 25 नवंबर को हुआ जब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने इस पूरे ही प्रोसेस को संविधान से परे बता दिया, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि सरकार इसके बदले कैसी व्यवस्था चाहती है और सरकार की पसंद वाली व्यवस्था की क्या खामियां हो सकती हैं। बीते लंबे वक्त से यह बहस समय समय पर उठती रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहा जाता है। यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर होते हैं। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक ग्रुप है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर भी किसी एक्सपीरियंस्ड वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। कॉलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है और आने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले जिम्मेदार हैं, जिन्हें जजेस केस के नाम से जाना जाता है। पहला केस 1981 का है, जिसे एसपी गुप्ता केस नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस के पास एकाधिकार नहीं होना चाहिए और इस बात की ओर इशारा किया गया कि इसमें सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए। दूसरा केस है 1993 में। दूसरे केस में 9 जजों की एक बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्तियों में चीफ जस्टिस की राय को बाकी लोगों की राय के ऊपर तरजीह दी जाए। और फिर 1998 में तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का आकार बड़ा करते हुए इसे 5 जजों का एक समूह बना दिया। सरकार और न्यायपालिका के बीच भी यही एक वजह है जो टकराव बनी हुई है। अब इसके चलते सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव क्यों हुआ है ये भी जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र सरकार साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJSC अधिनियम लेकर आई थी। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब NJSC के प्रावधानों के तहत काम होगा। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस, 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता था। वहीं विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल को करना था। यह प्रावधान भी किया गया कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। साल 2014 में संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने कुछ और अहम बदलाव किए। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या उनमें फेरबदल कर सकता है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को तरजीह देने की बात कही गई है और सरकार का इस तरह का दखल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यही यह समझना जरूरी है कि संविधान में जजों की नियुक्ति को लेकर क्या कहा गया है। संविधान में इसका कुछ विवरण दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे हो।
इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों से विचार विमर्श करके ही राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करके निर्णय करेंगे। अब इसे यह सवाल भी उठता है कि जब सरकार ही जज नियुक्त करेगी तो सरकार को चुनौती देने वाले जनहित के मुकदमों में किस हद तक न्याय की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनमामला टाइम्स के साथ। नमस्कार।